Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says carbonyl compound which contains alpha hydrogen gives aldol condensation reaction in the presence of alkaline medium. The reaction between two molecules of acetaldehyde take place as follows in presence of base. तो यहाँ पे बेस के प्रेजेंस में एसिटाल्डिहाइड का जो एल्डोल कॉन्डेंसेशन रिएक्शन होता है उसका मैकेनिज्म गिवन है। अभी देखिए क्वेश्चन हमको क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कॉन्डेंसेशन रिएक्शन इज गिवन बाय ऑप्शन ए 2,5 डाइकीटोन, ऑप्शन बी 2,7 डाइकीटोन, ऑप्शन सी 2,6 एंड 2,8 डाइकीटोन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन का जो मैकेनिज्म यहाँ पे दिखा है दिया गया है उसको नजर में रखते हुए हमको ये देखना है कि इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन किस डाइक्रोन कंपाउंड से देगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है इंट्रा मॉलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। अभी देखिए इसको हम जनरली डाइकेटो कंपाउंड जो होता है वही इंटरमोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन आपको देता है। तो इसको हम 2,5 डाइकेटोन जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन देगा। उस बाकी भी हम चेक करेंगे लेकिन हम इसको पहले एक एग्जांपल 2,5 डाइकेटोन के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए 2,5 डाइकेटोन से पहला एक पॉइंट हम लिखना चाहेंगे यहाँ पे दैट इन इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन generally 5 or 6 membered rings are obtained as stable प्रोडक्ट। तो बेसिकली इंटरमोलिकुलर एल्डोल में आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक रिंग प्रोडक्ट मिलेगा और अगर उसमें 5 और 6 मेंबर रिंग बन रहा है तो वो स्टेबल होगा। तो जैसे कि मान लीजिए अगर हम सबसे पहला एग्जांपल हमारा पकड़े दैट इज 2,5 डाइकीटोन। तो पहला हम मैकेनिस्टिकली दिखाएंगे। नेक्स्ट में हम ट्रिक का यूज करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली अगर चारों ऑप्शंस आपको चेक करना है तो एग्जाम में आपको उसको मैकेनिस्टिकली करने का टाइम नहीं मिलेगा। डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। अब नंबरिंग कीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। देखिए 2 और 5 पोजीशन पे आपका कार्बोनिल ग्रुप है तो ये 2,5 डाइकीटोन हुआ। तो अभी क्या है एल्डोल कॉन्डेंसेशन में हमको अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। तो देखिए यहाँ अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा अल्फा अल्फा, ये भी एक अल्फा है और ये भी, जितने भी कार्बन कार्बन छोड़ के सारे कार्बन यहाँ पे अल्फा हो गए। तो बेसिकली अगर हम फर्स्ट कार्बन पे हमारा जो OH ग्रुप है, सॉरी जो नेगेटिव चार्ज है एनायन वो बनाएंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो देखिए अगर आप यहाँ से करेंगे तो थर्ड पोजीशन में अगर आप करेंगे तो आपका रिंग आएगा 1 2 3 मेंबर, लेकिन हमको बनाना है 5 या 6 मेंबर। सो ये यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे ये ब्रेक करेगा तो OH माइनस देना था। तो आपको एक्चुअली रिंग क्या मिलेगा, आपको रिंग मिलेगा देखिए 1 2 3 4 5, एक 5 मेंबर रिंग मिलेगा जिसका आपका फिफ्थ कार्बन पे O माइनस होगा, उसी में एक CH3 जुड़ा होगा और 5 4 3 यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O आएगा। 5 4 3 2, इसको आप OH CH3 डबल बॉन्ड O, इसको आप हीट देंगे, आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। सो 2,5 डाइकीटोन जो है वो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल देता है। अभी देखिए अभी हम बाकी जो ऑप्शन है वो चेक करेंगे विथ ट्रिक, कैसे हमको आसानी से मिलेगा। तो दूसरा क्या है हमारे पास 2,7 डाइकीटोन, 2,7 डाइकीटोन। तो अभी देखिए 2,7 डाइकीटोन को ड्रॉ करते हैं।
सो ये हो गया 2 3 4 5 6 7। तो अगर आप इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे सॉरी 7 और यहाँ पे 8। तो यहाँ पे देखिए अल्फा कार्बन कौन कौन से हैं। ये हो गया 1 नंबर पे अल्फा कार्बन, 3 नंबर पे हो गया, 6 नंबर पे और 8 नंबर पे अल्फा कार्बन हो गया। अभी अगर आप 1 नंबर पे नेगेटिव चार्ज बनाएंगे और 7 पे अटैक करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। सो अगर आपका 1 7 अटैक होता है, क्योंकि पता है अल्फा कार्बन पे आपका नेगेटिव चार्ज बनेगा, वो दूसरे कार्बोनिल पे अटैक करेगा, तो आपका रिंग 1 7 एक अटैक होगा। सिमिलर अटैक आपका आएगा 8 2, 8 नंबर पे आपका नेगेटिव चार्ज बना और वो 2 नंबर वाला कार्बन कार्बन पे अटैक करेगा, 1 7 अटैक। तो ये आपका बनाएगा कार्बन, आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 मेंबर रिंग। और दूसरा क्या पॉसिबल है, 3 नंबर पे आपका नेगेटिव चार्ज बनेगा, वो 7 पे अटैक करेगा। तो अगर आप 3 7 अटैक करा रहे हैं, 3 7 अटैक, और सेम आपका होगा 6 नंबर पे नेगेटिव चार्ज बना, 2 नंबर कार्बन पे वो अटैक करेगा, तो उसको हम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ 6 2 अटैक। तो इसमें देखिए रिंग कितना बन रहा है, 3 में स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5, तो इसमें आपका रिंग बनेगा 5 मेंबर। सो ये 7 मेंबर रिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने देखा जो प्रोडक्ट बनेगा या तो वो 5 मेंबर बनेगा या तो 6 मेंबर बनेगा। लेकिन अगर 3 7 अटैक या फिर 6 2 अटैक होता है तो 5 मेंबर रिंग बनता है, तो ये आपका पॉसिबल है। नेक्स्ट आते हैं, तो 2 7 डाइक्रोन क्या होगा, आपका इंटरमोलिकुलर एल्डोल देगा। आपको प्रोडक्ट बनाना यहाँ पे जरूरत नहीं है, आपको बस ये देखना है कि वो इंटरमोलिकुलर एल्डोल देगा कि नहीं। अगर 5 मेंबर किसी भी अटैक से 5 और 6 मेंबर रिंग बन रहा है, इसका मतलब वो इंटरमोलिकुलर एल्डोल देगा। नेक्स्ट हमारे पास है 2 6 डाइकीटोन और 2 8 डाइकीटोन। 2 6 डाइकीटोन, इसको आप ड्रॉ कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। सो अगर आप 2 6 डाइकीटोन, भैया अगर आप इसको नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7। सो 2 6 डाइक्रोन हुआ। 1 नंबर कार्बन अल्फा कार्बन, 3 नंबर अल्फा कार्बन, कार्बन नंबर 5 इज अल्फा कार्बन एंड कार्बन नंबर 7 इज अल्फा कार्बन। तो सेम आपको अटैक करवाना है यहाँ पे। तो एक और 3 नंबर पे अगर नेगेटिव चार्ज बनेगा वो 6 पे अटैक करेगा, और 5 और 7 पे अगर नेगेटिव चार्ज बनेगा तो वो 2 नंबर कार्बन कार्बन पे अटैक करेगा। तो क्या क्या अटैक हमारा पॉसिबल है, एक आपका हो गया 1 से 6। सो 1 2 6 अगर अटैक करेगा ये, तो कितना रिंग बना 1 2 3 4 5 6। और दूसरा सिमिलर आपका क्या होगा 7 2, तो 1 6 अटैक और 1 2 3 4 5 6 7 2 अटैक। तो कार्बन काउंट कीजिए कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6। तो इसका आपका बनाएगा 6 मेंबर रिंग। दूसरा क्या पॉसिबल है, 3 नंबर से 6 नंबर पे अटैक करेगा, 3 से 6 अगर अटैक करेगा 1 2 3 4। देखिए अगर आपका 3 से 6 अटैक करता है और या तो 5 नंबर पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, 2 पे अटैक करेगा 1 2 3 4, 5 2 अटैक। ये क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा 4 मेंबर रिंग। तो हमको रिंग कितने मेंबर का चाहिए, या तो 6 या तो 5। सो 4 मेंबर रिंग जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट एज ए पॉसिबल है, तो 6 मेंबर रिंग आपका प्रोडक्ट बनेगा। 6 मेंबर रिंग अगर एक एज ए प्रोडक्ट बन रहा है तो ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल देगा। लास्ट बचा क्या हुआ हमारे पास 2 8 डाइकीटोन। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 डाइकीटोन। तो अपन अगर हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो वही बना हमारा 9 पे अल्फा, 7 पे अल्फा,
थर्ड कार्बन इज द अल्फा कार्बन एंड फर्स्ट कार्बन इज द अल्फा कार्बन। तो अटैक अभी करना होगा, अटैक करके देखिए, वही सेम प्रोसीजर, 1 और 3 का 8 नंबर पे अटैक करेगा, 7 और 9 वाला अल्फा आपका 2 नंबर पे अटैक करेगा। तो अगर आप अटैक करेंगे 1 8, तो काउंट कीजिए कितना कार्बन हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो अगर आपका 1 8 अटैक हुआ तो ये हो गया आपका 8 मेंबर्ड। इसको एक बारी में लिख लेंगे, दूसरा होगा। और सिमिलरली आपका क्या होगा, 9 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 2 अटैक। तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों आपका बनाएगा 8 मेंबर्ड रिंग। दूसरा क्या पॉसिबल है, 3 8 या फिर 7 2, 3 8 कीजिए, 1 2 3 4 5 6। सो अगर आपका 3 8 अटैक हो रहा तो आपका 6 मेंबर बनेगा। दूसरा सिमिलर टाइप का क्या होगा, 7 2 अटैक, 7 वाला कार्बन नेगेटिव चार्ज बनेगा, वो 2 नंबर कार्बन पे अटैक करेगा। सो 1 2 3 4 5 6। सो ये आपका बना 6 मेंबर्ड रिंग। सो हमने पहले ही लिख के रखा कि हमको 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग चाहिए, तो ये 6 मेंबर रिंग पॉसिबल है, 8 मेंबर रिंग पॉसिबल नहीं है। तो जैसे कि हमने देखा 2 5 डाइकीटोन जो है वो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल देगा, 2 6 भी देगा, 3 7 या 6 2 अटैक से 5 मेंबर रिंग बनाएगा, 2 6 भी देगा जो आपका 1 6 अटैक 7 2 अटैक से 6 मेंबर रिंग बनाएगा, और 2 7 आपका 3 7 और 6 2 से 5 मेंबर रिंग बनाएगा। और लास्ट में जो 2 8 है वो आपका 3 8 और 7 2 अटैक से 6 मेंबर रिंग बनाएगा। यानी कि सारे के सारे जो डाइकीटोन गिवन है वो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।